नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जबकि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद मार्केट्स आज खुले और भारतीय बाजारों के अंदर आज एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी। 17,800 के पार आज इंडेक्स की शुरुआत हुई और मार्केट या फ्यूचर्स के तौर पे देखें तो 17,850 के ऊपर क्लोजिंग भी आते हुए दिखाई पड़ी। एक बढ़िया रफ्तार लगातार छठे दिन जबकि इंडेक्स ने आज दिखाई और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। मेटल को अगर आप छोड़ देंगे तो सभी सेक्टर्स में आज खरीदारी देखने को मिली, जिसमें रियल स्टेट, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस रादर, निफ्टी बैंक, रियल स्टेट स्पेस या ऑटो, ये तीन ऐसे नाम थे जहां पर रफ्तार ज्यादा थी। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर आज जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। कल का बाजार में जब बातचीत करेंगे आपके सवालों पर, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शेयर इंडिया से रवि भी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका रुख रवैया समझेंगे और साथ ही साथ हम बाजार पर भी या फिर आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी रवि से बातचीत करेंगे। ये आपके सामने तरीका जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है और साथ साथ आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज F&O, ये हैशटैग्स को यूज करके आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बाजार बंद होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो कि FIs का है और वो FIs के आंकड़ों में आपको FIs की तरफ से एक बार फिर से खरीदारी का आंकड़ा दिखाई पड़ेगा, करीब 1376 करोड़ रुपए का, और ठीक उसका 10% करीब 136 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आपको DIs की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो FIs की जो खरीदारी का ट्रेंड है, जो एक तरफा बिकवाली का ट्रेंड था, वो कन्वर्ट होकर अब एक तरफा खरीदारी के ट्रेंड में आया है और ध्यान वाली बात यह है कि वो कैश मार्केट के अंदर आउटराइटली यहाँ पे बाय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में जो तेजी का सिलसिला है 17,800 के पार इंडेक्स को ले गया, 18,000 की दहलीज पर है, मेजर कॉल राइटिंग वहीं पर ही है। क्या मानते हैं, गैप अप शुरुआत 17,900 की या 18,000 के जोन हम देखेंगे? देखिए, जो अभी मोमेंटम सुमित जी आप देख रहे हैं उसमें तो बिल्कुल 18,000 के लेवल को एक टच करने का काफी इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रिगर यहाँ पर दिखा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ उसमें 18,000 और 18,200 ये दो लेवल हैं जो कि आने वाले हफ्तों में टेस्ट हो सकते हैं। अगर अभी 2 से 3 दिन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 17,980 और 18,000 के बीच में थोड़ा सा मार्केट रुकेगा, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर काफी स्ट्रांग बना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग तो रहेगी, लेकिन इंडेक्स काफी अट्रैक्शन यहाँ पर दे सकता है। और खास तौर से जो ऑप्शन राइटिंग की तरफ से लेकर के चलते हैं और जिन्होंने पुट राइटिंग यहाँ पर कर रखी है उनके लिए बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रखें और ओवरऑल अपसाइड के जो लेवल्स हैं उसमें पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको 17,980 और दूसरा रेजिस्टेंस 18,200, ये बीच के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन लेवल पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि मार्केट ने काफी जो है वो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग अपसाइड के मोमेंटम दिखा रहा है, तो एक अप टारगेट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। 17,980 पहला और 18,200 ये नए टारगेट्स आपको रवि ने बताए हैं, जिनको आप इंडेक्स के तौर पे देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स आपकी रणनीति है और जो बायस्ड है वो पॉजिटिव साइड पर, तेजी की साइड पर ही आप इंडेक्स से मान के चलेंगे, यानी कि इंडेक्स में आप फ्रंट लाइन निफ्टी बैंक दोनों का पार्टिसिपेशन देखेंगे और खरीदारी का रुख रवैया अपना इख्तियार रखेंगे। विजय कुमार हमारे पहले दर्शक हैं, विजय कुमार शर्मा इंदौर से। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी नमस्कार जी शर्मा साहब, आपका सवाल क्या है? सर, मैंने मास्टेक के 10 शेयर खरीदे थे 3,100 रुपए में। ओके। आज से 8-10 महीने पहले जी। और अब वो उसका रेट बहुत कम हो गया है। हाँ, तो आप इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हैं अभी या नहीं कर सकते? क्या नजरिया रखा है आपने वैसे इसमें? सर मैं कर सकता हूँ और 2 साल तक रुक भी सकता हूँ। ओके। रवि, इनका सवाल मास्टेक पर है। पूरा IT इंडेक्स ही 28 से 30% के आसपास ही करेक्शन हाई लेवल से दिखा चुका था, तो ये शेयर ने भी काफी ज्यादा बिकवाली दिखाई है वहां से। तो इनकी पोजीशन में 1,100 रुपए पर शेयर का लॉस है। ये फर्दर एवरेज कर सकते हैं, तो क्या एवरेज करें या ना करें? 2 साल का इनका नजरिया है। देखिए सुमित जी, जो चार्ट है वो मेजर ट्रेंड डाउन दिखा रहा है। ओवरऑल डेली चार्ट पे देखते हैं तो 200 DMA, 50 DMA शॉर्ट मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पर डाउन साइड पे, और मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर में अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती। और जो 2013 के लेवल देखने को मिल रहे हैं ये शायद आपको 1850 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐड करने की राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पे भी इस स्टॉक को चला रहे हैं तो 1790 की क्लोजिंग या फिर 1800 का
क्लोजिंग को जरूर ध्यान रखिए। अगर उसके नीचे स्टॉक क्लोज होता है तो एक बार आप अपनी पोजीशन से एग्जिट होइए। अब रही बात आप ऐड ही करना चाहते हैं, तो मैं इसमें इसके बजाय आपके पास दो ऑप्शंस ज्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है आपको HCL या इन्फोसिस के जो ऐड करने की आप सोच रहे हैं उन शेयरों को बाय कर लीजिए, क्योंकि उनके नंबर्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चार्ट्स में भी मोमेंटम उनका पॉजिटिव बना। आपको सुझाए गए हैं, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। रवि की तरफ से राय है। चलिए अब चलते हैं चंडीगढ़ और बातचीत करते हैं अपने ही नामा राशि से। सुमित हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सुमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टाटा एलेक्सी के 38 शेयर हैं, एवरेज प्राइस 5765 पे। सर मैं लंबे तरीके से होल्ड कर सकता हूँ इसको? सुमित जी, जब आपने 5,700 रुपए में खरीदारी की होगी तब भी शेयर काफी महंगा बोला जाता था, तो आपने क्या सोचा खरीदारी की थी? हाँ जी सर, मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत तो CNB से आवाज पे भी सुना था सर, मेरे साथ से ड्यूरिंग कोविड सुना था, पर मैं वेट कर रहा था कि कब कब ये शेयर लूं। पर इवेंचुअली जैसे आप लोग बताते हैं सर कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, आप वेट नहीं कर सकते कि कब ये नीचे जाएगा। उसी चीजों को सोच के मैंने ये लिया था कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, ये इनफैक्ट ये बिल्कुल सही रणनीति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डिप का वेट ना करें, सही चुनाव सही शेयरों का वेट करें, और डिप विद द टाइम बीइंग अगर आप SIP करते हो तो अपने आप ही प्राइस को नीचे ले ही आएगा। अच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद सुमित जी उसके लिए। रवि, इनके पास टाटा एलेक्सी के शेयर हैं, करीब करीब 5765 रुपए के दाम पर खरीदारी है। 38 शेयर हैं, 4700, 4800, 5000 रुपए पर शेयर के आसपास का मुनाफा है। क्या ये पार्शियल मुनाफा बुक कर लें, 10-12 शेयर बेच दें, फ्री के शेयरों के साथ बने रहें, क्या रणनीति रखें? देखिए सुमित जी, आपके नाम राशि के साथ है, इसीलिए उनका जो है वो इस समय तेज काफी ज्यादा है और प्रॉफिट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इनका प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ाते हैं। और एक बार जो लेवल्स की बात करें तो देखिए 9,300 के ऊपर जब से निकला है ये भागता ही जा रहा है। आज भी 3.5% ऊपर रहा है और ये आपकी राशि का ही असर है। तो मुझे लगता है कि अभी चलने दीजिए। 11,500 का तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर टारगेट दिखाई दे रहा है। तो जब बुकिंग अगर करनी होगी तो 3-5 शेयर जब भी बुक करने, वो 11,500 का टारगेट रख लीजिए। रिस्क यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस अगर डालना है तो आप 9,800 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल के चलिए और सुमित जी से बातचीत करते रहिए, मुनाफा बढ़ता रहेगा। तो आपके लिए सुमित जी राय है कि आप पोजीशन में बने रहें, धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ता देखें, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि एक तरफा चाल किसी भी स्टॉक के लिए सही नहीं होती है। तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा अगर आपका एपेटाइट मीडियम टर्म का है तो जरूर बुक करें, जो रवि जी भी कह रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 9,800 का मेंटेन रखें। दोबारा आपके दाम कभी आ जाए तो आप उस समय पर एक बार फिर से सवाल पूछ सकते हैं, फिर से कॉल ले सकते हैं अपने विवेक के हिसाब से। अच्छा, अब बातचीत करते हैं अपने अगले दर्शक से। हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं सोलन HP से बातचीत करने के लिए। जतन जैन साहब। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब। सर मेरे पास GVK पावर इंफ्रा के 5,000 शेयर हैं, 4 रुपए के हिसाब से लिए थे मैंने। ओके, अब मैं इसका क्या करूं, होल्ड करूं या लॉस पे बेचूं, क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए? नहीं तो जलान साहब, आपने जब ये खरीदारी की थी तो क्या सोच के, किसी की राय पर, कैसे आपने इसमें खरीदारी करी? सर उस समय एक्चुअली मैंने ये इसका और ग्रुप देखा था, इनका एक होटल है ताज GVK वगैरह, और उनके बाद कंस्ट्रक्शन के काम भी थे जी। तो ग्रुप तो अच्छा था, लेकिन उस समय बस यही देख के लिया था। तो आपने नीचे तक ये जब गिरता रहा तो कोई स्टॉप लॉस को नहीं यूज किया? नहीं सर, वो एवरेज बनाने के चक्कर में 5,000 क्वांटिटी हो गई। जैन साहब, एक बहुत ही छोटी सी चीज समझना जरूरी है कि अगर बाजार ने इसको 4 रुपए वैल्यू दिया तो कोई वजह ही होगी, तभी 4 रुपए वैल्यू है, वरना बाजार के बड़े बड़े निवेशक क्यों नहीं देख पा रहे इस चीज को। खैर, रवि से बातचीत कर लेते हैं। रवि, इनके पास GVK के शेयर हैं 4 रुपए के दाम पर, 5,000 शेयर हैं और आज 1.5 रुपए आ चुका है और अभी भी इसमें लगातार बिकवाली चल रही है। आज भी लोअर सर्किट है। क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पूंजी के अंदर? अभी जिस तरह से गिरावट आई है, लॉस काफी है, सिचुएशन क्या करें? देखिए फिलहाल सेंटीमेंट तो बहुत पुअर है, लो वॉल्यूम पे ट्रेड होता है, ज्यादातर मैनिपुलेटिव मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। सुमित जी, आपने इशारों में समझाया, मैंने सीधे बता दिया है कि जितना पैसा है वो बचा लीजिए। एक रुपए भी अगर बचाते हैं, 5,000 शेयर है, 5,000 रुपए बचते हैं, 5,000 रुपए का दूसरा शेयर खरीद लेंगे, वो 7 से 8,000 रुपए हो सकता है, लेकिन ये 5,000 आपका 500 रुपए रह सकता है। तो आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से बिल्कुल निकल जाइए।
तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। 4 रुपए की खरीदी हुई पोजीशन 5.5 रुपए आ गई है, तो 1.5 रुपए मुनाफा ज़रूर है, लेकिन आज लोअर सर्किट पर है। तो जैन साहब, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनी कि इसमें लोअर सर्किट ही लगते लगते आपकी कॉस्ट के नीचे आ गया तो वो ट्रबल बढ़ सकता है। तो बेटर यही है कि आपको जो भी पूंजी मिल रही है आप निकल सकते हैं, निकल पा रहे हैं तो निकल जाइए और कोशिश करिए बढ़िया से बढ़िया फंडामेंटली अच्छे शेयरों में निवेश करने की, ताकि पूंजी बढ़े और अच्छी रकम आपको मिले। अब उमेश पटेल साहब से बातचीत करते हैं, अहमदाबाद से मौजूद है हमारे साथ। पटेल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। पटेल साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार। नमस्कार पटेल साहब, सवाल पूछिए। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। सवाल पूछिए हाँ। पटेल साहब। नमस्कार। चलिए, शायद ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। बीपीसीएल, एक इन्होंने सवाल जो भेजा था मेरे पास, वो है 100 शेयर इनके पास है 478 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए रवि? करीब करीब 133 रुपए पर शेयर का घाटा है, क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पाई तो नजरिए का आइडिया नहीं लग पाया। क्या करना चाहिए अब इन्हें? देखिए, अभी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 360 रुपए 200 डीए में वहां पर एक बार टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और ये ऐसा स्टॉक है कि डिविडेंड आपको 6.5% का डिविडेंड देता रहता है। तो अभी टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा जरूर यहाँ पर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है बिल्कुल अभी होल्ड करके रखें। आपके लेवल्स जल्द आपको अचीव होते हुए आएंगे, और अगर अचीव नहीं हो रहे होंगे तो आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिल रही है, तो मुझे लगता है दोनों फायदे हैं। स्टॉप लॉस लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 320 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के चलिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार अपनी पोजीशन को रिव्यू करिए, एग्जिट होइए, नहीं तो चलने दीजिए। 420 और 450 के टारगेट आपको 360 के ऊपर निकलते ही मिलते हुए नजर आएंगे, तो मुझे लगता है पोजीशन को भी कर ही रखिए। तो बीपीसीएल में आपको राय दी गई है पटेल साहब, आप फिलहाल तो बने रहे, डिविडेंड यील्ड का ही फायदा उठाएं। हालांकि आपकी पोजीशन नीचे है काफी, लेकिन डिविडेंड मिलता रहेगा तो विद टाइम आपके लॉस शायद थोड़े बहुत कवर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब चलते हैं इंदौर, हमारे साथ हकीकत साहब मौजूद हैं वहां बातचीत करने के लिए। हकीकत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। मेट्रो ब्रांड है मेरे पास, 735 रुपए के 800 शेयर जी। तो 1 महीने का व्यू रखता हूँ सर। ओके, आपने 1 महीने के लिए क्यों लिया है? अर्निंग्स देख के लिया था क्या? नहीं सर, हाँ अभी थोड़े टाइम के लिए लिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बढ़ेगा करके। तो बढ़ तो गया, फिलहाल आपको 125 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। रवि, क्या करना चाहिए? इनके पास मेट्रो ब्रांड्स के शेयर हैं 800, 750 रुपए रफली के आसपास की खरीदारी है, 850 के आसपास का मौजूदा स्तर है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी, वही रणनीति है कि अगर 600 रुपए की चीज 850 900 रुपए के पास पहुंच चुकी है तो 50% मुनाफा इमीडिएट बुक कर लेना चाहिए। और अगर नीचे में स्टॉप लॉस देखते हैं तो 760 और 780 के बीच का स्टॉप लॉस बनता है। अपसाइड में मैक्सिमम अपसाइड जो टारगेट अभी मोमेंटरी दिखा रहा है वो शायद आपको 1020 और 1050 तक नजर आ सकता है, लेकिन समझदारी यही है कि थोड़ा मुनाफा वसूल ले, जिससे कि आपका मुनाफा बचा रहे, और फिर पोजीशन को चलने दीजिए। अगर बहुत डिप आता है तो कुछ खरीदारी की सोचेंगे, नहीं तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए जिससे कि थोड़ा मुनाफा यहां पर निकल जाए। तो बेटर यही है हकीकत साहब की थोड़ा बाजार की हकीकत समझें, और जैसे जैसे तेजी आई है वैसे वैसे मंदी भी आ सकती है, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते चले डेस्क पे से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एसके जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। इनफैक्ट उनका सवाल हमारे पास आया है एसएमएस के जरिए। लुपिन के करीब 20 शेयर हैं, 941 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है। क्या करना चाहिए इसमें रवि, क्योंकि ये क्लास अंडर परफॉर्मर रहा है विद टाइम, 683 के आसपास आ चुका है, 200-250 रुपए पर शेयर का लॉस है। अभी क्या करें इसमें? देखिए, काफी टाइम से 600 के ऊपर ये सस्टेन होने में अभी कामयाब हुआ है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा पुल बैक इन्हें जरूर यहां पर मिल सकता है। तो एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस अगर आप डालना चाहते हैं तो 650 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अपसाइड चलने दीजिए। आपके लेवल्स के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी यहां पर बढ़ सकती है। चार्ट पर जरूर, डेली चार्ट पर काफी खराब दिखाई दे रहा है, लेकिन मोमेंट्री थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। तो 750 के आसपास आता है तो वापिस से सीएनबीसी आवाज या कल के बाजार में आप सवाल जरूर पूछिएगा, जिससे कि आपको अगली स्ट्रेटजी पता चले। लेकिन 750 का इंतजार कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 650 का। जी, तो 650 का एक स्टॉप लॉस, और वेट करें 750 के आसपास तक के लेवल्स पे। अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो आप दोबारा एक बार कॉल ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसके नंबर्स पर, सिचुएशंस पर, न्यूज फ्लो पे आप जरा खासा नजर रखिएगा। अच्छा, हमारे साथ तिबिले साहब मौजूद हैं कोल्हापुर से बातचीत करने के लिए। तिबिले साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मार्कर फार्मा के 1900 शेयर लिया है 19 रुपीज में। ओके, और क्या टाइम दे सकते हैं आप इसको?
लॉन्ग टर्म 21 को 21 को लिया है। ओके, तो आप समय दे सकते हैं ना इसको? हाँ ठीक है। ओके, रवि, इन्होंने मार्क्सन्स फार्मा के शेयर लिए हैं 90 रुपए के दाम पर। 1/3 से ज्यादा वैल्यू इरोड हो चुकी है। 37 रुपए पर शेयर का घाटा है। 1900 शेयर है। क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशन में? देखिए तिमले साहब, जब भी कोई शेयर खरीदिए उसका टारगेट जरूर डिसाइड करिए। अगर आप 10% का टारगेट मान के चलते हैं तो कम से कम 3% का एक रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलिए कि 3%, 3.5% के बाद वो स्टॉक में काट दूंगा। अब तो 50% गिर चुका है अपने हाइस से। अभी फिलहाल आपको एक सजेशन यहां पर दूंगा कि 45 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, लेकिन 70 के आसपास आते ही ये स्टॉक वापस से एक सेल ऑफ देख सकता है। तो अभी जो मोमेंटम है उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार 70 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो आपको वापस एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 45 रुपए का डालकर रखें। तो 45 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे और अपनी पोजीशन में बने रहेंगे, लेकिन यहां पर भी मोमेंटम का वेट करें। जैसे कि मोमेंटम आना शुरू हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लीजिएगा। महाराष्ट्र में ही हमारे साथ अब राहुल है बातचीत करने के लिए। राहुल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। सर मेरा बिरला सॉफ्ट में 30 शेयर है सर, 30 शेयर। सर प्राइस है सर 468 के हिसाब से मैंने लिया था। तो सर क्या करें अभी इसमें, एवरेज किया जाए या फिर, क्योंकि आने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, एवरेज कर सकते हैं? ओके रवि, एक और आईटी से सवाल। बिरला सॉफ्ट 468 रुपए के दाम पर खरीदारी, 30 शेयर हैं और जैसा कि पूरे सेक्टर में फॉल है, ये भी काफी ज्यादा पिटा है। क्या एवरेज करें, बने रहें, वेट करें, क्या करना चाहिए ना? देखिए मोमेंट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो सर इसमें अभी थोड़ी सी और डाउन साइड देखने को मिल सकती है और 280 रुपए के पास ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये यहां से कितना आपको रिवर्सल दे सकता है, क्या वो रिवर्सल में आपको फायदा मिल पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर कम है। और इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक से यहां पर निकलें। इसकी जगह अगर आप कोई दूसरा स्टॉक चूज करना चाहते हैं तो आपकी पहली चॉइस में इसी टाइप का एक स्टॉक है जेंटेक, आप उसको यहां पर चूज कर सकते हैं। 184 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसमें भी एक करेक्शन दिया है, लेकिन ये चार्ट उससे कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है और अपसाइड में एक बार 280 रुपए तक जा सकता है। तो आपकी चॉइस है। अगर आप स्विच करते हैं तो आप जल्दी निकल सकते हैं, प्रॉफिट भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर बने रहेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा और नुकसान और बढ़ सकता है। इस तरीके की सिचुएशन में मुझे लगता है आपको एक बार एग्जिट होना चाहिए। तो राहुल जी, आपको राय दी है रवि ने कि आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने रखा है जेंसाटेक, 232 रुपए के आसपास कई ब्लॉक्स भी हुए थे इसमें, इसको भी आप देख सकते हैं। 12 साढ़े 12 रुपए की आज तेजी रही, एक विकल्प के तौर पर उन्होंने आपको ये बताया है और बाकी आप रवि की राय के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अच्छा रवि जी, पहला सवाल आया है मनीष बंसल का। इन्होंने 300 जीएमडीसी के शेयर ले रखे हैं 176 रुपए के दाम पर। छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करें? रवि जी आप अनम्यूट करें पहले। रवि आप अनम्यूट करके जवाब दें प्लीज। जी सुमित जी, सॉरी फॉर दैट। जीएमडीसी देखिए अभी पोजीशन यहां पर होल्ड करके रखनी चाहिए। थोड़ा मोमेंटम यहां पर बना है और एक बार अप साइड में 195 के टारगेट आ सकते हैं, तो अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें। राजन सिंह पूछ रहे हैं, इनके पास यूटीआई एएमसी के शेयर हैं, 650 खरीदे हैं, 150 शेयर है 650 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? देखिए अभी यूटीआई में भी थोड़ा सा मोमेंटम यहां पर बनना है, तो मुझे लगता है इसको भी यहां पर अभी होल्ड करके रखना चाहिए। अपसाइड में 890 रुपए के टारगेट के लिए, लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 855 रुपए के एक स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखना चाहिए। प्रदीप का सवाल है, इनके पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर हैं 1500 और खरीदारी है 200 रुपए के दाम पर। समय दूर है अभी, वैसे क्या करना चाहिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? मुझे लगता है सुमित जी इस स्टॉक से निकलना चाहिए। बहुत ज्यादा एक करेक्शन दिखा चुका है और अभी शेयर 2 डिजिट में आ गया है, तो अभी फिलहाल तो एग्जिट होना चाहिए। सनोफी के 5 शेयर हैं 7,342 रुपए के ललित साहब के पास, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सनोफी इंडिया का चार्ट अभी यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम जरूर दिखा रहा है। ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना है, लेकिन मुझे लगता है कि अप साइड में अगर यहाँ से देखते हैं तो कम से कम एक सेंटीमेंट जो बन रहा है वो 1.5% से 2% की रैली लगभग दिखा सकता है। लेवल्स के हिसाब से देखें तो 6800 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। पीयूष पूछ रहे हैं, इनके पास बॉम्बे बर्मा के शेयर हैं 850 रुपए के दाम पर 100, क्या करना चाहिए इन्हें?
देखिए काफी चर्चा में ये स्टॉक रहता है और ओवरऑल चार्ट पैटर्न पे भी एक साइडवेज सा मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन अब देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी है और 1020 के टारगेट यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो 880 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखना चाहिए। पंकज जी का सवाल है, दीपक फर्टिलाइजर पे 50 शेयर हैं 425 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए ना? देखिए थोड़ा बहुत इसमें न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, चार्ट पर काफी अट्रैक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी होल्ड करके रखना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2% की अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा, स्वप्निल जी के पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के 420 रुपए के दाम पर 50 शेयर हैं, ये क्या करें? देखिए सुमित जी, इसका मोमेंटम जो है वो ऑर्गेनिक सेक्टर में तो काफी देखने को मिला, केमिकल और ऑर्गेनिक पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन अभी होल्ड करके रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट होगा इसका 340 और 345 रुपए के बीच का, लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 318 रुपए का। ओके, अभिषेक कुमार साहब का सवाल टेक महिंद्रा पर है, 30 शेयर 1530 रुपए के दाम पर, 1 से 2 साल का नजरिया, क्या करें? देखिए थोड़ा करेक्शन जरूर देखने को मिला है, स्टॉक 1100 के आसपास चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी होल्ड करके रखना चाहिए 950 के स्टॉप लॉस से, और थोड़ा एवरेज कर सके तो बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, फटाफट ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए और सभी दर्शकों के से बातचीत करने के लिए और उन पे अपनी राय व्यक्त करने के लिए। इसी नोट पे अब कल का बाजार को नहीं समेटेंगे, बाजार में मोमेंटम है, जरा ध्यान संभल कर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को आप देखिएगा। नमस्कार।